जहाज के तल के नीचे लाल रंग ही क्यों होता है? Why ships bottoms are painted red? दोस्तों, क्या आपने कभी भी इस चीज पर गौर किया है कि आखिर लगभग हर जहाज नीचे से लाल रंग का क्यों होता है? क्यों जहाजों के नीचे वाले हिस्से पर हम लोग दूसरा रंग नहीं करते? क्या विशेषता है इस लाल रंग में जो हम इसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं जानते? तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। बस हमारे साथ यूं ही बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियों पर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुनी कहानियां और लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो कहानियां अनसुनी रह जाती हैं वो कहानियां हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि इस वीडियो से पूर्व मैंने कभी भी सवाल के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। विभिन्न प्रश्न हैं जो हम लोगों के जीवन काल के भीतर हैं। कुछ के जवाब हम लोगों के पास हैं और कुछ एक रहस्य के रूप में हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर को खोजने के लिए बहुत आलसी हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है कि जहाजों को नीचे से लाल रंग क्यों किया जाता है? दोस्तों, इसके जवाब से पूर्व हम ये जानते हैं कि प्लिमसॉल लाइन क्या होती है। प्लिमसॉल लाइन आपको हर प्रकार के जहाज पर देखने को मिलेगी। ये लाइन हमें दर्शाती है कि जहाज कितने पानी में डूबा हुआ है और वो कितने और पानी में अंदर जा सकता है। प्लिमसॉल लाइन हर जहाज के लिए अलग अलग होती है और ये निर्भर करती है कि जहाज कितना वजन उठा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाज को अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जैसे लोगों को लाने ले जाने के लिए, सामान ढोने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, मनोरंजन के लिए एवं सुरक्षा के लिए और युद्ध के लिए। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि पहले जहाज बहुत छोटे होते थे तथा लकड़ी के बनते थे? वक्त और वैज्ञानिक उन्नति के आधुनिक काल में अब बहुत बड़े जहाज देखने को मिलते हैं जो कि लोहे से बनते हैं। कितने प्रकार के जहाज होते हैं? जिस जहाज को जिस भी काम में लिया जाता है उसी के अनुसार उसकी अभिकल्पना यानी डिजाइन और निर्माण किया जाता है। अतः कार्य के अनुसार जहाजों को 3 वर्गों में बांटते हैं। 1 यातायात के जहाज, 2 युद्ध संबंधी जहाज, 3 तटवर्ती और नद्योपयोगी नौकाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर पानी के जहाज फर्नेस ऑयल से चलते हैं और माइलेज जहाज के वजन पर निर्भर करती है। 1000 टन का जहाज अगर 14 नॉट की स्पीड से चले तो 225 टन बंकर ऑयल खर्च होता है। परंपरा उन्मुख रिवाज का पालन। 21वीं सदी में ये अधिक स्पष्ट है कि एंटी फिलिंग कोटिंग्स को किसी भी रंग के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन जहाजों में वो सिर्फ लाल रंग के साथ मिलाई जाती हैं। इसका जवाब परंपरा में देखा जा सकता है। शिपिंग एक परंपरा उन्मुख रिवाज है और स्वाभाविक रूप से लाल रंग से किया जाने वाला आधुनिक जहाज परंपरा के लिए होता है। जब एक जहाज पानी के भीतर होता है तो वो विभिन्न प्रकार के जीवों का अनुभव करता है, जैसे कि खलिहान, पौधे और उसके नीचे चिपके कीड़े। इस तरह के जीवों में जहाज की संरचना को बर्बाद करने की क्षमता होती है, लेकिन ये ईंधन के उपयोग को भी बढ़ाता है। इसी वजह से आवश्यकता होती है कि हम जहाज को नीचे से रंग करें, और लाल रंग हम अभी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, और लाल रंग इस्तेमाल करके हम उनको याद करते हैं और साथ ही साथ सम्मान भी देते हैं। लोहे के इतने बड़े जहाज समुद्र में क्यों नहीं डूबते? हमारे जीवन में विज्ञान का बड़ा महत्व है। कभी कभी हमें कई चीजें जानने की इच्छा होती है जो विज्ञान से जुड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज को भूल जाते हैं। असलियत में तो हम लोग शायद विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते। हर एक छोटी बड़ी चीजों का होना विज्ञान के सिद्धांत से ही समझ आता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे का बड़ा जहाज समुद्र के पानी में आराम से तैरता है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि पानी में जहाज डूब क्यों नहीं जाता। वहीं यदि हम किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाता है। ऐसा होने के पीछे क्या कारण छिपा होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पानी में जहाज का तैरना भी हमें विज्ञान का एक सिद्धांत द्वारा समझ आता है। दरअसल ये सिद्धांत है आर्किमिडीज लॉ का सिद्धांत, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु की भार के बराबर होता है, जिस कारण हटाए गए पानी की शक्ति से वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि कोई वस्तु अपने वजन के जितना पानी हटाती है और वो ही हटाए गए पानी की शक्ति वस्तु को तैरने में मदद करती है। इसलिए लोहे का बड़ा सा जहाज पानी में नहीं डूबता। एंटी फिलिंग कोटिंग। एंटी फिलिंग कोटिंग समुद्री जीवों का पालन, क्षरण और फाउलिंग से बचने के लिए और जहाजों, गोदी और सोनार जैसे जल विसर्जन संरचनाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोटिंग्स है। इसमें पेंट, जहर, पिगमेंट, सॉल्वेंट्स और एडिटिव होते हैं। जहाज की कोटिंग फिल्म की सतह पर एक जहरीली सतह परत होती है, जो कि कोटिंग फिल्म से जुड़े समुद्री जीवों जैसे
बार्नकल, चूना पत्थर आदि को मारती है। एंटी फिलिंग पेंट के प्रकार। इलेक्ट्रोलाइट प्रणाली, ये जहाजों पर जैव ईंधन से लड़ने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली में से एक है। रासायनिक खुराक। रासायनिक खुराक भी एक सामान्य पेंट है जिसका उपयोग पाइपिंग नेटवर्क में समुद्री विकास को रोकने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक, समुद्र की लहरों का उपयोग पाइपिंग सिस्टम में समुद्री विकास को रोकने के लिए एक विधि के रूप में भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक को सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। विद्युत क्लोनीकरण। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन एक ऐसी विधि है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का उत्पादन करने के लिए क्लोरीन उत्पन्न किया जाता है, जिसका उपयोग दूषण को रोकने के लिए किया जाता है। जल यात्रा के दिनों में जहाज बनाने वाले एक तांबा या एक बायोसाइड के रूप में तांबे के ऑक्साइड के साथ एक लीड पेंट का उपयोग किया जाता है ताकि स्टीयरिंग व्हील को जहां तक संभव हो मुक्त रखा जा सके। पेंट में लगे तांबे ने उसे अपना लाल रंग दिया जाता है। समुद्र के पानी के जहाज के खारे पानी के माध्यम से कटौती के रूप में ये पौधे के जीवन और खलिहान और कीड़ों को खा जाता है। ये चीजें अंततः जहाज की संरचनात्मक ईमानदारी को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इसके हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब जल गत्यात्मकता या द्रव गति विज्ञान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे यह धीमी गति से चलता है और अधिक ईंधन जलाता है। प्रोपेलर क्या होते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि ये जहाज इतनी तेजी से पानी में कैसे चलते हैं? इसका जवाब है जहाज को चलाने वाले प्रोपेलर्स। पानी में डूबे प्रोपेलर पानी के विशाल जहाजों को गति देते हैं। एक प्रोपेलर को बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इस दौरान सबसे जरूरी काम घिसाई का होता है, जो कोई भी मशीन इंसान से बेहतर नहीं कर सकती। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े जहाज का प्रोपेलर बनाया जा रहा है। प्रोपेलर 11 मीटर तक बड़े होते हैं और 130 टन तक भारी। अंत में सदे हाथों से उन्हें तराशा जाता है। रेडीमेड प्रोपेलर बाजार में नहीं मिलता। हर प्रोपेलर को ऑर्डर देकर तैयार किया जाता है, फिर उस जहाज को कार्गो कंपनी के मुताबिक बनाया जाता है। नया प्रोपेलर बनने में कई महीने लगते हैं। लाल पतवार होने का एक और कारण। दोस्तों, समुद्र के पानी के लाल पतवार के विपरीत एक और कारण का पता लगाया जा सकता है, जो प्रदर्शित करता है कि यदि कार्गो का भार अधिक है, एक जहाज जितना अधिक माल ढो रहा है उतना ही गहरे पानी में प्रवेश करता है। इसके विपरीत समान संदर्भ में आपातकालीन स्थिति में समुद्र के लाल रंग को हेलीकॉप्टर से आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूर से जहाजों को लोड करने की स्थिति को देखना आसान है। लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसको हम बहुत दूरी से भी देख सकते हैं, इसलिए जहाज की पतवार को लाल रंग दिया जाता है। थोड़े से लाल रंग की मिलावट एंटी फाउलिंग पेंट में करी जाती है, फिर जो भी परिणाम आएगा उसके कारण जहाज पानी की सतह पर टिका या बराबर रहता है। यात्रा के दौरान जो भी सामान का वजन जमा होता है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सामान के इस वजन के कारण जहाज तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता और ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है। एंटी फाउलिंग पेंट, जिसे नीचे के पेंट के रूप में भी जाना जाता है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पानी के नीचे सतह पेंट की एक श्रेणी है। ये आम श्रेणी नहीं है, बल्कि बाहरी परत के रूप में लगाई गई विशेष श्रेणी है, जो विकास और जल जीवों के टुकड़ों की सुविधा के अनुसार बनाने के लिए युक्त करी जाती है। आजकल हरे रंग का कॉपर ऑक्साइड आधारित पेंट भी पाया जाता है। एक और प्रकृति गैर विषैले टेफ्लॉन या सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, जो आमतौर पर समुद्री विकास के लिए बहुत ही स्लगिश है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोरिंग गहरे नीले या धुंधले रंगों के साथ अच्छी तरह से लाल विपरीत होता है, जो कई शिपिंग कंपनी अपने जहाजों को पेंट करने के लिए चुनती हैं। इसलिए मूल रूप से वे ऐसा करते हैं क्योंकि ये अच्छा दिखता है। एंटी फाउलिंग सिस्टम एक कोटिंग पेंट सतह के उपचार के रूप में, जो जीवों के लगाव को नियंत्रित करने के लिए एक जहाज पर उपयोग किया जाता है। ये धीरे धीरे समुद्र के पानी में लीच करते हैं, जो कि जहाज से जुड़े अन्य समुद्री जीवन को मारने में काम आता है। मूल रूप से एंटी फाउलिंग पेंट लाल ऑक्साइड या तांबे के आधार के कारण रंग में लाल होते हैं। आजकल एंटी फाउलिंग पेंट किसी भी रंग में आ सकता है। मूल जहरीला एंटी फाउलिंग अब समुद्री जीवन पर इसके प्रभावों के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। सेल्फ पॉलिशिंग कोपोलीमर में एक चिकनी सतह को छोड़ने के लिए कोटिंग को धीमा कर दिया जाता है, जिससे समुद्री जीवन चिपक नहीं सके। ये एक समान उद्देश्य है कि पर्यावरण को अंधाधुंध तरीके से मारने पर समुद्री विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपने पतवार की तरह आमतौर पर धनुष की ओर लंबित रूप से संख्याएं भी देखी होंगी। लाल पृष्ठभूमि उन लोगों को अधिक बाहर खड़े होने में मदद करती है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संख्या आपको ये समझने में मदद करती है कि एक जहाज कितना भार ले जा रहा है। बोर्ड पर जितना अधिक भार होगा, उतना कम पानी बर्तन में बैठेगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेंट के साथ अपने जहाज के पतवार की कितनी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। लाल सतह के बिना एक जहाज बस जगह से बाहर दिखता है। लाल रंग आसानी से ऊपर के लोगों द्वारा कब्जा किया जा सकता है क्योंकि लाल समुद्र और समुद्र की लहरों के साथ अच्छी तरह से अपील करता है। दोस्तों, ये था रहस्य कि आखिर क्यों जहाज का तल नीचे से लाल होता है। ये बात जानकर आज हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम अब तक अनजान हैं, क्योंकि चीजें ऐसे ही जिन पर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे आप अब तक अनवगत हैं, या जिन चीजों को आप पता लगाना चाहते हैं। और नई वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।